रमन एक गरीब किसान था। उसके पास रहने को कोई भी जगह नहीं थी। इसी कारण से वे अपने छोटे से खेत में अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ रह रहा था। हे ऊपर वाले, ये बारिश अचानक से कहाँ शुरू हो गई है। इससे तो मेरी सारी फसल और सब कुछ खराब हो जाएगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है मैंने, और कहीं इस गड्ढे में भी पानी भर गया तो क्या होगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अगर इस गड्ढे में पानी भर गया तो फिर क्या होगा। वैसे ही हमारे पास रहने को कोई भी जगह नहीं है। हम अपने बच्चे को फिर कहाँ पर रखेंगे। बारिश देखें कितनी ज्यादा तेज हो रही है। ऐसे तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही होती, जिसके कारण रमन के पूरे खेत में पानी भर जाता है। झाड़ियों से बनाए छपरे पर भी एक जोर की बिजली गिरती है और वो छपरा टूटकर पानी में बह जाता है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारा इतनी मेहनत से बनाया हुआ छपरा भी टूट गया है। अब हम भला कहाँ रहेंगे। चलिए जी, अब मुझे लगता है कि जल्द ही इस गड्ढे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अंदर तक पानी भरता जा रहा है। कहीं मुझे इस बच्चे को संभालना मुश्किल ना हो जाए, इसीलिए मैं इससे बाहर निकल जाती हूँ, वरना इस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बारिश नहीं रुक रही है। रमन एक गरीब किसान था, जो कि सेठ धनीराम के खेतों में काम करता था। इसी कारण से सेठ धनीराम ने रमन को एक रहने का घर दिया हुआ था। चल निकल, दफा हो जाए यहाँ मेरे घर से। जब तू किसी काम का नहीं है तो भला मैं तुझे अपने घर पर क्यों रखूं। यहाँ पर रहकर तू हराम की रोटियाँ खा रहा है। मैं तुझे यहाँ पर ऐसे नहीं रहने दूंगा। कुछ काम करके दिखाना पड़ता है, तभी मैं तुझे यहाँ रहने दे सकता हूँ। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो। मैं और कहाँ जाऊंगा। मेरी पत्नी, मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरे पास रहने को और कोई जगह नहीं है मालिक। ऐसा मत करो, मैं और कहीं नहीं जा सकता हूँ। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। तू मेरे किसी काम का नहीं है। जब तूने अभी तक मेरे खेतों में कोई भी फसल नहीं उगा कर दी है, तो भला मैं तुझे क्यों अपने घर में रखूं। तू मेरे किसी काम का नहीं है। चला जा यहाँ से। मालिक, बरसात हो ही नहीं रही है तो मैं क्या करूं। कैसे फसल उगेगी। और अभी कुछ दिनों से बरसात का मौसम चल तो रहा है। बरसात होते ही फसल अच्छी हो जाएगी मालिक, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो। चलिए जी, इस लालची इंसान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। इसने तो आपको मारा भी है और आप अभी भी इसके आगे मिन्नतें कर रहे हो। छोड़ो इसे, हमें इससे बात भी नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ से चलते हैं। हमें रहने के लिए कोई न कोई जगह जरूर मिल जाएगी, पर ऐसे आदमी के आगे हमें बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। देखना, इसने जो आज हमारे साथ किया है, इसके साथ भी जरूर ऐसा ही होगा। ये जितना बुरा इंसान है, इसके साथ उतना ही बुरा होना चाहिए। ऐसा कहकर उर्मिला गुस्से में रमन को अपने साथ ले जाती है, परंतु उसे खुद भी नहीं पता होता कि आखिर अब वो लोग कहाँ पर जाकर रहेंगे। सुनिए जी, अब वो घर तो हम छोड़कर आ गए हैं, परंतु अब हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास तो उसके सिवा और कोई घर भी नहीं था रहने के लिए। अब हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। कोई और घर तो है ही नहीं, भला हम ऐसे चलते कहाँ जा रहे हैं। उर्मिला, अब तो कोई भी जगह नहीं है रहने को, इसीलिए अब बस मेरे पिता की थोड़ी सी जो खेत की जमीन है उसी पर चलते हैं और वहीं जाकर रह लेंगे। कुछ भी करके वहाँ छपरा लगाकर रह लेंगे। कुछ ही देर बाद रमन उर्मिला को लेकर अपने पिता के खेत पर आ जाता है, जो कि बहुत छोटा सा होता है।
ये देखो उर्मिला, ये मेरे पिता का छोटा सा खेत है। यहाँ पर मैंने कभी काम नहीं किया। जब भी यहाँ कोई फसल नहीं उगी है, मैं हमेशा से सेठ के पास ही काम करता था, तभी तो मैं आज तक यहाँ काम नहीं कर सका हूँ। हाँ, इस खेत के बारे में माँ जी ने मुझे बताया था कि आपके पिताजी के पास एक छोटा सा खेत है। मैं यही सोचती थी कि आपने आज तक यहाँ काम क्यों नहीं किया। चलिए, अब से हम दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और जब तक यहीं रहते हैं हम। हाँ उर्मिला, अभी तो तुम एक काम करो, यहाँ पर हमारे बच्चे को संभालो। देखो गर्मी भी बहुत है और धूप भी हो रही है, ये कहीं बीमार ना पड़ जाए। इसीलिए पहले मैं एक जगह गड्ढा कर देता हूँ और उसके ऊपर एक छपरा लगा देता हूँ ताकि हम उसमें आराम से रह सके। ठीक है जी, शायद ज्यादा धूप के कारण से ये भी जाग गया है। जब तक आप छपरा लगा दीजिए, तब तक मैं इसे भी सुला देती हूँ। ये सो जाएगा तो ये हम दोनों को परेशान भी नहीं करेगा, फिर हम मिलकर सारा काम कर लेंगे। अब रमन उस तेज धूप में जमीन के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। कुछ ही देर में रमन घास से एक बड़ा छपरा बनाता है और उस गड्ढे के ऊपर डाल देता है। हाँ उर्मिला, धूप से बचने की और यहाँ पर रहने की जुगाड़ तो हो गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, वैसे भी बरसात का मौसम आ ही रहा है, मैं अपने खेत में बड़े बड़े नाले बना देता हूँ ताकि जब बरसात हो तो हमारे खेत में बिल्कुल भी पानी जमा ना हो और हमारी फसल भी अच्छे से उग जाए। आज मुझे सेठ के खेत में भी ऐसे ही नाले बनाने थे, परंतु सेठ ने तो मुझे काम से ही निकाल दिया है। अब पता नहीं उसके खेत का क्या होगा। ऐसा कहकर रमन फावड़े से पूरे खेत में नाले बनाने लगता है। बेचारे रमन को उस गर्मी में इस तरह से काम करता हुआ देखकर उर्मिला को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। तभी अचानक आसमान पर जोर की बिजली चमकती है और बरसात शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, शुक्र है मैंने नाले बना दिए हैं, उसके बाद ही ये बरसात शुरू हुई है। क्या समय पर आई है ये बरसात। अब देखना, जैसे ही सारा पानी हमारे खेतों से होता हुआ निकलेगा तो हमारे खेत में ढेर सारी फसल उगेगी। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हुआ जो बरसात सही समय पर शुरू हो गई है। अब हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, हमारा बच्चा भी बरसात में कितना ज्यादा खुश हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ जो बरसात शुरू हो गई। इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही तेज और तूफानी हो गई थी, जिसके कारण रमन के पूरे खेत में पानी भर जाता है। अचानक एक जोर की बिजली घास के बने हुए छपरे पर गिरती है और वे छपरा टूटकर पानी में बह जाता है। बाप रे बाप, बारिश तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। एक तरह से ये मेरे खेत के लिए अच्छी साबित होगी, परंतु हमारा छपरा टूट गया है। अब तुम क्या करोगी? हमारा बच्चा भी बरसात में भीग रहा है, बताओ। आप चिंता ना करें, हम पर जो ये कठिन समय आया है ये गुजर जाएगा और हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत तो आपके सेठ को है, क्योंकि उसने हमारे साथ गलत किया है। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया जो हमारे साथ गलत होगा। हाँ उर्मिला, ये तो तुम ठीक कह रही हो। सेठ का तो बहुत बुरा हाल होगा। उसके खेत में तो मैंने नाले भी नहीं बनाए थे। पता नहीं उसके खेत का क्या हाल हो गया होगा। वो तो इस समय बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा। हाँ, अच्छी बात है, उसे परेशान ही होना चाहिए। उसने हमारे साथ जितना गलत किया था ना, उसके साथ वैसा ही हो रहा है। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ, आप चिंता ना करें, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है।
दूसरी तरफ सेठ धनीराम के तो पूरे खेत में पानी भर चुका होता है, जैसे कि वहाँ कोई बाढ़ आ गई हो। अरे रे, ये सब मेरे साथ क्या हो गया है? मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब बरसात होनी थी तब तो हो नहीं रही थी, और जैसे ही मैंने रमन को काम से निकाला तो इतनी बारिश हो गई। अब मैं क्या करूं? बस यूं ही सेठ धनीराम को तो उसके किए की अच्छी खासी सजा मिल रही होती है। अब यूं ही सूरज निकलता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो रमन के खेत में अच्छी खासी फसल लग गई होती है। रमन और उर्मिला बहुत खुश होते हैं। देख रही हो उर्मिला, हमें हमारी मेहनत और सब्र और ईमानदारी का कितना ज्यादा बेहतर फल मिला है। देखो तो जरा, ये इतनी सारी फसल है, इसको बेचकर तो हमारे पास अच्छा खासा रहने को घर आ जाएगा। बस अब अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल बेचकर रमन और उर्मिला अपना एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और उसमें खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।